की होती हैं। एक होती जब वे घर में लीपती है ना, तो एक ही हाथ से मिट्टी डालना, एक ही से गोबर मिलाए वो, एक ही से पानी डाले वो, एक हाथ बिल्कुल सफा रखती है। काबुली कछ मांगो तो उठा के दे दो, उन्हें उत्तम बोला जाता है। एक ही हाथ से पूरा घर लीप देती है, और दूसरी उनसे तो भगवान बचाए, देखे हुए घर में लीपति कभी लिपे अब जागे जाती है। आंगन तो कभी लीपति जे मालूम पते खुद लिप के आई ऐसी होती है। कछु कछु ऐसी होती है कि उन्हें भगवान सवेरा हो तो एक तो भगवान को भजन कर रही है स्नान क्रिया करके, और दूसरी चाहे वह भैंसिया पे चाहे कुत्ता बिलैया पे गाली देनी हो तो भर पेट दे देती है। आज सवेरे सवेरे घर से निकले आश्रम से, तो मोहल्ला में एक भौजाई लगती जो गाड़ी दे रही, मरे न के रड़ियां सब उतरी हैं, थारी थारी गाड़ी दे रही। ऐसा बहुत अब पानी तो बस हो तो पिटिया को घींच गो हुई है, कैसू लड़क गया काऊ ने कह दो फलवानी ने लड़काए दो, तो आए दैया गाड़ी दे रही, मरे न के मरे न के रोने उतरी। सो हवन करे मैंने कहा भौजाई बोली अरे कचरा है शास्त्री जी लड़ियां उतरी है, तो हमने कही तिल्ली से उतरी का टम्पू से। आई भैया सोई वो हमको सतर पड़ी गई, बोली तुम्हें तो पूरे दिन कथा दिखाई देते क्या वो दुख न दिखाई दे तो। अरे मेरे क्या होगा, बोली स्काउ लौड़ने मरे न के सब बिटिया खसाए दो है। खैर आप लोगों की बात नहीं, आप तो सब लक्ष्मी हो। हाँ ये हम अपने तरफ की बात बता रहे। कहने का मतलब है सीता जी ने देखा मैया सुनैना घर पे नहीं है, तो लाओ लीप दे। तो सीता जी ने लीपते लीपते जो भगवान शंकर का धनुष बीच में आया, वो इतना भारी धनुष था कभी किसी के हिलाए से हिलता भी नहीं था। 5 साल 5 महीना 15 दिन की उम्र में सीता जी ने उस धनुष के नीचे लीप दिया। किसी और बचपन में कौन दिखा दिया। श्री जन के दुलारी सीता ने बचपन देखा है महाराज जनक ने
हमारी सीता ने धनुष उठा लिया। अब हम अपनी बेटी का रिश्ता उसी राजा के साथ में करेंगे जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा। हर पत्र में, हर खत में महाराज जनक ने एक ही बात लिख दी है कि जिस महावीर की मां शक्ति ये धनबाद तोड़ गिराएगी, उसी वीर को निर्विवाद मेरी लली विभाई जाएगी। हर पत्र में, हर खत में एक बात लिख दी है जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा वो हमारी बेटी से रिश्ता जोड़ेगा। भैया हर पत्र में एक ही बात, देश के लिए पत्र लिखे, पर एक बात बताओ, महाराज जनक ने हर जगह निमंत्रण भेजे पर एक जगह निमंत्रण नहीं भेजा, अयोध्या में जो महाराज दशरथ थे। और परीक्षित जहां जहां भगवान की लीला, जहां जहां निमंत्रण भेजे वहां के भी आए, और जहां अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजा वहां के पहुंच गए। और जहां नोटो भेजो तो के तो देखते रह गए, जहां नोटो न भेजो तई के ब्याह करके ले आए। महाराज जनक ने हर जगह निमंत्रण भेजे। परीक्षित हमें ये बताओ कि निमंत्रण दशरथ को क्यों नहीं भेजा? कथा तो बहुत भई है आपके यहां, मालूम है कुछ? नहीं मालूम। अब हम तुम्हें बता रहे कि निमंत्रण क्यों नहीं भेजा था। ये आर्यन और जितेंद्र हमें ये सम्मान कर रहे हैं सिद्धपुर से, हर जगह निमंत्रण भेजे, अयोध्या में नोटा क्यों नहीं भेजा? आओ हम बता रहे हैं तुम्हें, ध्यान दें हमारी सभी बहन बेटियां माता ने। एक बार महाराज जनक के शासन में एक संत एक मार्ग में रास्ता में बैठे बैठे भगवान का भजन कर रहे थे जंगल में। एक पतिव्रता के पति के शरीर में रोग हो गया था, कुष्ठ रोग। तो वो पतिव्रता अपने पति को पीठ में बिठा के ले जा रही थी, और पति के प्रेम में इतनी अंधी थी कि उसे संसार का होश नहीं था। जब वो पति को लेके जा रही है, कंधा पे बिठा करके, महात्मा भजन कर रहे थे, कमंडल में जल रखा था, और उसका पैर जब कमंडल में लग गया और कमंडल फैला, महात्मा के ऊपर जल गया, तो महात्मा की नजर खुली। तो महात्मा ने श्राप दे दिया, ए लड़की, तू पति के प्यार में इतनी अंधी है, तूने मेरा अपमान कर दिया, मेरा ध्यान भंग कर दिया, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि कल सूर्य निकलते ही तेरा पति खत्म हो जाएगा। उस लड़की ने सुना, कहने लगी, बाबा जी अगर सच्ची पतिव्रता में है तो कल सूर्य निकलेंगे ही नहीं, कल सूर्य निकलेगा ही नहीं। अपने पति को सामने रख करके बैठ गई। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 7 दिन हो गए, पर जनकपुरी में सूर्य नहीं निकले। जनक बड़े दुखी हुए, संतों को बुला करके पूछा, ऋषियों को बुलाया कि हमारे शासन में सूर्य भगवान क्यों नहीं नजर आ रहे, बादल ही बादल है। तो कह दिया, इधर संत का श्राप है, इधर पतिव्रता पति को लिए बैठी हुई है, कोई उपाय? बोले उपाय है। अगर कोई पतिव्रता कच्चे घड़ा में कच्चे धागे से कुआं से चल भर के ला, इसके पति को स्नान करा दे तो पति बच जाएगा, संत का वचन मिथ्या हो जाएगा, सूर्य भगवान निकल आएंगे।
जनक ने जनकपुरी में खबर भेजी तो जितनी पतिव्रता हती वे घर से निकली, हाथ पांव धोए गए। अगर कच्चो घड़ा डाले तो रस्सी टूट जाए, भल्ले तो उठाए न पाए, कोई भी जल भर के नहीं ला पाई। ये खबर अयोध्या में पूछी दशरथ के लिए, तो दशरथ की पत्नी कौशल्या तैयार हुई कि मैं भर के लाऊंगी। और कौशल्या की एक दासी थी मेहतरानी, वाल्मीकि परिवार से दासी। तो दासी ने ये कहा महारानी इतने से काम दे तुम जाओगी, दासी कब काम आ गई। वो निम्न जाति वाल्मीकि परिवार से वो दासी आई और कच्चे घड़ा में कच्चे धागा से जल भर के लाई, उसके पति को स्नान करा दिया। पति सही हो गया, पति बच गया, सूर्य निकल आए। तो जनक ने पूछा तुम कौन से परिवार से, बता दिया मैं वाल्मीकि परिवार से है। और अयोध्या नरेश महाराज दशरथ कौशल्या उनकी दासी है। तब जनक को ज्ञान हो गया कि इतना बड़ा काम एक दासी कर सकती है, सो निम्न जाति से। अगर मैंने निमंत्रण भेज दिया और कहीं छोटी जाति का व्यक्ति भेज दिया, धनुष तोड़ दिया, तो मेरी बेटी कहीं छोटी जाति में ना चली जाए। इसलिए जनक ने अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजा था। समझ में आ गया सबको? हर जगह खत भेजे, इधर विश्वामित्र को भेजा है तो विश्वामित्र ने राम को बताया, राम को बताया कि जनकपुरी में सीता का स्वयंवर है। तो प्रभु राम और लक्ष्मण को लेकर के गुरु विश्वामित्र के साथ में चले। और जब ये चले, थोड़ी मिर्च डालो हल्की सी बॉक्सों में। और जब महाराज विश्वामित्र के साथ में प्रभु राम चले, चलते चलते एक निर्जन वन में पहुंचे। और निर्जन वन में जब पहुंचे तो क्या देखा है कि एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई है। प्रभु राम ने पूछा गुरुदेव ये पत्थर की स्त्री कौन है? बोले ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। और ये अहिल्या जो थी भगवान ब्रह्मा की लड़की थी अहिल्या, जो गौतम ऋषि को भी आई गई। परिचय ये सुंदर तो थी पर इसका आचरण सुंदर नहीं था अहिल्या का। जाको प्रेम इंद्र से ज्यादा है, तो इंद्र से। और जो नेचर का गंदा होता है ना, वो जाता कभी रहते हुए कि कब घर खाली मिल जाए तब तुम्हें बात ही करिए। जो गंदी नेचर का होता है और ऐसे अगर पकड़ जाए तो ऐसे वीआईपी की कमी ना रहते। अरे सुंदर नारी के चेहरा को जब देखे वीआईपी और भूल जाता वो अपने आप को, दिल से चाहे वीआईपी चाहे फिर पर चांद पे वीआईपी राम कैसी बिगड़ी